नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर हमीरपुर से है, जहां राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ही बुंदेलखंड और हमीरपुर में भ्रष्टाचार और खनन घोटाले जैसी गंभीर समस्याएं थी। उन्होंने कहा कि शायद अखिलेश यादव अपने शासनकाल को याद कर रहे हैं, जब प्रदेश में भर्तियां में भी भ्रष्टाचार होता था। सपा के राज्यसभा सांसद द्वारा राणा सांगा के बारे में दिए गए बयान पर मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश के महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस तरह के बयान देने वालों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। पूर्व सरकार के दौरान बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर मंत्री ने एक प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख किया, भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गागर न फूटे चाहे खसम कर जाए, जो वहां की पानी की किल्लत को बयां करती है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंत्री रामकेश निषाद ने योगी सरकार की 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। ये कार्यक्रम राज्य सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। किया है कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनके समय का जो कालखंड है, आप लोगों ने हमीरपुर जनपद में भी देखा है, पूरे बुंदेलखंड में देखा है, और पूरे प्रदेश को किस तरह से उन लोगों ने, उनकी सरकार में, चाहे वो भर्तियां हो उस पर भी भ्रष्टाचार होता था, यहाँ पर खनन घोटाले भी होते थे। उनकी सरकार में ऐसे ऐसे क्रियाकलाप हुए हैं, गुंडे माफिया पनपते थे। आज निश्चित रूप से वो अपने उन दिनों को याद करके ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज सेवा सुशासन, गरीब कल्याण और योजनाओं का, गरीब लाभार्थी कल्याण परक योजनाओं का क्रियान्वयन मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में धरातल पर हो रहा है। सपा सांसद रामजी सुमन ने एक विवादित बयान दिया था, राणा सांगा को लेकर, इसमें आपका क्या कहना है? ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारे महापुरुषों पर ऐसे लोग आघात करते रहते हैं, इनको कभी समाज माफ नहीं करेगा। मंत्री जी, आपकी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं? आज सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण और जो कानून व्यवस्था को लेकर के प्रश्न रहता था, आज कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी के, मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश का जिस गति के साथ में विकास हुआ है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आज जब बुंदेलखंड की चर्चा करते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और झांसी में जो एक औद्योगिक महानगर बसाने की योजना का क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से जब केंद्र और प्रदेश की सरकार, जो हमारी डबल इंजन की सरकार, ग्रोथ इंजन है, बुंदेलखंड की विकास की चर्चा और विकास की चिंता करते हुए उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से एक बड़ा 45,000 करोड़ की परियोजना दिया है, जिसमें ये अभिनव प्रयोग है अपने बुंदेलखंड वासियों के लिए कि उसमें पेयजल और खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे ही अपने प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, और यहाँ का जो सड़कों का जर्जर हाल था, आज यहाँ की सड़कें पूर्ण रूप से दुरुस्त हो रही हैं। यहाँ पर जो सिंचाई के संसाधन नहीं थे, यहाँ पर जो पेयजल का संकट था, जब आप देखेंगे कि 2017 के पहले यहाँ पर केवल पूरे प्रदेश में 3.5 लाख ही कनेक्शन हुआ करते थे। आज करोड़ों कनेक्शन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में स्थितियां जो थी पानी के लिए बदहाल रहती थी, अपने बुंदेलखंड की स्थितियां जो कहावतें रहती थी कि भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। 2016 की स्थिति देखा होगा आपने, यहाँ पर ट्रेनों से पानी मंगाया जाता था, और आज जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पे यहाँ पर जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य भी प्रारंभ हुआ है, और लोग उससे संतुष्ट भी हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और उन गरीब परिवारों के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। मंत्री रामकेश निषाद ने इस कार्यक्रम के माध्यम से योगी सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया और विपक्षी दलों के आरोपों का मजबूती से जवाब दिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।